Baba, Papa, Mama। डिस्ट्रिक्ट से यहाँ बिलोंग करते हैं और हमारा स्पीच थेरेपिस्ट जो है हम लोग पटना और दिल्ली जाते हैं, तो घर से अलग हो जाते हैं बच्चे की थेरेपी के कारण। थेरेपी का चार्जेज हमारा बहुत लगता है, रहने का और थेरेपी चार्जेज बहुत सारा लगता है बाहर जाने के बाद। तो हमने सोचा ये मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारे बच्चे आते हैं तो बहुत प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है, तो फिर यहाँ पे हम लोग ये थेरेपी सेंटर डालने का काम किए हैं। यहाँ पे तो ज़्यादातर हमारे पास बच्चे आते हैं जो सर हमारा बच्चा बोलता नहीं है और समझता नहीं है, भाग दौड़ बहुत ज़्यादा करता है। फिर उनको हम असेसमेंट के माध्यम से प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके फिर बच्चों को थेरेपी, अगर स्पीच थेरेपी हो या ओटी थेरेपी हो, उनके माध्यम से हम लोग इम्प्रूवमेंट देने का काम करते हैं। क्या क्वेरी करते हैं? क्या ये भी पूछते हैं कि कितना जल्दी ठीक हो जाएगा हमारा? हाँ, ये क्वेश्चन तो पेरेंट्स को ज़्यादा ही रहता है सर कि हमारा बच्चा कब तक ठीक हो जाए सर। तो इसमें कोई टाइमिंग का सर बात ही नहीं है हमारे पास। इसमें अगर 2 मंथ में ठीक हो सकता है सर, ठीक होने की बात नहीं है, इम्प्रूवमेंट हम लोग देते हैं। कितना टाइम के लिए रहता है? क्लिनिक आपको 9:30 से लेकर के 6 पीएम तक रहता है सर, और 45 मिनट के लिए जो थेरेपी प्रोवाइड करते हैं हम। क्या पूरे सप्ताह खुला रहता है आपका क्लिनिक? नहीं सर, मंडे टू सैटरडे तक। किस तरह का लक्षण जैसे आप बता रहे थे? लक्षण जहाँ तक देखा जाए तो बच्चे में सबसे पहला लक्षण होता है कि सर वो भाग-दौड़ करता है, तुतलाता भी है और हकलाना भी है। और ऑटिज़्म वाले बच्चे में देखा जाए तो आई कॉन्टैक्ट, अटेंशन और सोशल नहीं कर पाता। जैसे अभी हमारे बच्चे एक आए थे, तो सोशल करते कि हैंडशेक करते हैं, ठीक है? तो वो ऐसे बच्चे हैंडशेक भी नहीं करते, भागते हैं हमसे दूर रहने का, वो खुद में रहने का कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात है कि आजकल के बच्चे हमारा बहुत ही मोबाइल देखता है। तो मोबाइल तो बिल्कुल ही नहीं दिखाना बच्चे को। बच्चे में जो 2 साल 3 साल बच्चे होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मोबाइल देखता है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल का जो लत है वो भी आप छुड़वा देते हैं? जी, जी, मोबाइल का लत भी छुड़वाते हैं और हम तो पेरेंट्स से अपील करते हैं, मोबाइल तो बचपन में बिल्कुल देना ही नहीं है। यानी कुछ-कुछ सिम्पटम्स मोबाइल की वजह से होता है क्या? जी, जी, मोबाइल की वजह से भी सिम्पटम्स आता है, ऐसा बात नहीं है सर। ये तो मल्टीपल प्रॉब्लम है सर। वो कुछ लक्षण आपको बर्थ से पहले भी रहता है और बर्थ के बाद भी रहता है। बर्थ के बाद रहता है प्रॉब्लम फेस करने, और हम मोबाइल देख कर के हम बच्चे को देते हैं मोबाइल, और वो देखना शुरू करता है, उसको हम बढ़ावा दे देते हैं। पहले से प्रॉब्लम तो रहता ही है, मोबाइल देख कर हम बच्चे को बढ़ावा दे देते हैं। बच्चा अगर रोए मोबाइल देखने के लिए तो फिर क्या करे पेरेंट्स? देखिए सर, बच्चा अगर रोता है तो हमारा एक मोबाइल ही ज़रिया नहीं हो सकता छुपाने के लिए, ठीक है? बच्चों को बहुत सारा उनको टॉयज़ आता है। टॉयज़ हम दे कर के, बहुत सारा मार्केट में टॉयज़ मिलता है, अलग-अलग तरह का टॉयज़ दे कर के बच्चों को हम चुप करा सकते हैं। ये किड्स ज़ोन स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक जो आपका है, इसमें किस-किस तरह का थेरेपी है? इसमें हमारा स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पेशल एजुकेशन। सुनने में या बोलने में समस्या हो तो उसका निवारण के लिए आप कहीं पे भी जाएँ तो एक बार यहाँ पे त